नाज़रीन आदाब, सालार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आज हम मुल्क की वबाई सूरत हाल पर बात करेंगे और देखेंगे कि मोदी हुकूमत कोविड की दूसरी लहर और उसके तबाहकुन असरात का अंदाज़ा करने में नाकाम क्यों रही है। कुछ मालूम वजूहात में एक तो ये है कि बंगाल इंतखाबात ज़बरदस्त तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। जनवरी में नरेंद्र मोदी ने दावोस के सालाना अजलास में कहा कि हमने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग को अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया और आज हिंदुस्तान इससे लड़ने में कामयाब रहा है। भारत की तैयार करदा 2 वैक्सीन पहले ही मुतारफ़ करवाई जा चुकी हैं। दुनिया को बहुत सारी चीज़ें भारत से दस्तयाब की जाएंगी। हमने दुनिया को आयुर्वेद से क़ुव्वत मदाफ़ियत या इम्यूनिटी बेहतर बनाने की तरकीबें सुझाई हैं। आज हिंदुस्तान अपनी वैक्सीन मुतअद्दिद ममालिक को भेज रहा है और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम कामयाब बनाने में मदद फराहम कर रहा है। इस तरह दूसरे ममालिक के शहरियों की जानें भी हमारी मदद से बचाई जा सकती हैं। नाज़रीन, इस दावे में 3 बातें गौरतलब हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने पूरे एतमाद से कह दिया कि हिंदुस्तान कोविड के ख़िलाफ़ जंग जीत गया है, जबकि दूसरे ममालिक अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मगर मार्च तक उसी दावे पर कायम रहना, जबकि फरवरी के आखिर में दूसरी लहर शुरू हो गई थी, आखिर किस बात की दलील थी? कहीं इस बात की तो नहीं कि उन्होंने माहिरीन से मशवरा ही नहीं किया? शायद यही, क्योंकि कोविड सूरत हाल पर हुकूमत को मशवरा देने के लिए 2020 में तश्कील दी गई नेशनल टास्क फोर्स की 11 जनवरी से 15 अप्रैल तक कोई मीटिंग हुई ही नहीं। हाइपर नेशनलिज्म की एक और मिसाल ये है कि मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक कदम आगे बढ़कर कोरोनिल की हिमायत की, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक इशाअत के ज़रिए सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और कहा कि मुल्क के वज़ीर सेहत होने के नाते इस तरह के जाली और गैर साइंसी मवाद पर क्लिनिकल ट्रायल की टाइमलाइन पर वजाहत दें। हुकूमत ने बहुत से दूसरे इलाज भी तजवीज़ किए। मिसाल के तौर पर गाय का दूध, मक्खन, घी, गोबर और पेशाब की क्लिनिकल आजमाइश की भी हिमायत की। कुछ लीडरों ने तो ये दावा भी कर दिया कि मुक़द्दस रसूमात जैसे गंगा में नहाने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहाल की जा सकती है। अप्रैल में एक तरफ तो दूसरी लहर जोर पकड़ रही थी, तो दूसरी तरफ कुंभ मेले के लिए लाखों आज़मीन हरिद्वार में जमा हो रहे थे। आखिरकार एक हफ्ते के बाद वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि जान बचाना भी मुक़द्दस है। तीसरे, वज़ीर आज़म का मानना था कि हिंदुस्तान अपनी वैक्सीन की बदौलत दुनिया को वबाई अमराज से निजात दिला सकता है। 7 मार्च को डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि दूसरे ममालिक के बरक्स हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन की मुस्तक़िल फराहमी है। मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया भर में कम तरीन AEFI रखती हैं। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो ना के बराबर मनफी असरात वाली वैक्सीन हैं। दर हकीकत कोविशील्ड हिंदुस्तान में एस्ट्राजेनेका का नाम है, जहां ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार करता है। कोवैक्सिन ने एक तनाज़ा पैदा कर दिया था, क्योंकि इसे फ़ेज़ 3 के आदाद-ओ-शुमार की अदम मौजूदगी में हुकूमत ने क्लियर कर दिया था। वज़ीर आज़म को यकीन है कि मुल्क की वैक्सीन ने उन्हें न सिर्फ बैनुल अक़वामी हैसियत अता कर दी है, बल्कि रोल मॉडल और रहनुमा भी बना दिया है। लिहाजा वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता कोवैक्स प्रोग्राम में एक अहम खिलाड़ी बन गया, जो दरमियानी और कम आमदनी वाले ममालिक को वैक्सीन के 2 अरब खुराकें मुहैया करेगा। वज़ीर आज़म ने जनवरी में ऐलान किया था कि हिंदुस्तान अपनी 2 वैक्सीन दूसरे ममालिक को मुफ्त फराहम करेगा। 4 माह में वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत तकरीबन 65 मिलियन खुराकें इमदादी और तिजारती अगराज से एक्सपोर्ट की गई, जबकि उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 120 मिलियन अफराद ही वैक्सीनेट किए गए थे। जब दूसरी लहर ने जोर पकड़ लिया तो न सिर्फ हिंदुस्तान को अपनी बरामदात को रोकना पड़ा, बल्कि उसे बैरूनी ममालिक की इमदाद भी कबूल करनी पड़ी। क्या इससे भारत की शबीह मुतासर नहीं होती? यकीनी तौर पर हिंदुस्तान को एक उभरते हुए मुल्क का दर्जा हासिल करने के लिए माशी तौर पर मुस्तहकम होना होगा। कुछ दिन पहले यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की, जहां वो हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की हैसियत से इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन असम्बली के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ की तरग़ीब देती है। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और तमाम इलाक़ों में जबरन हिरासत में लिए गए सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक़ के मुहाफ़िज़ों को रिहा करने की मांग की है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी इस बात को तो सराहा कि भारत 90 से ज़ायद ममालिक के लिए कोविड वैक्सीन तैयार करने में लगा है, लेकिन इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए मेकानिज़म को मज़बूत बनाने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया।
हाइपर नेशनलिज्म पलटवार तो ज़रूर करता है और इसको सिर्फ अंदरूनी मामला या इंटरनल मैटर कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाजरीन, आज के लिए ही इतना ही। सालार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।